अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी हल्के फलकनुमा के उम्मीदवार, रियासत नगर बल्दी हल्के के उम्मीदवार, जगमेट और बगुड़ा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, सदरुल मुतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अजीज दोस्तों, एक इंतखाबी जलसा है और आप तमाम जानते हैं कि 2 फरवरी के दिन GHMC के बल्दी इंतखाबात के 2 फरवरी के दिन रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को आपके सामने रखा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए और ख़ास तौर से हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा हो या हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का हो, उसकी तरक्की के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या इरादा रखती है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के तहत हमने आवाम के सामने चंद बातें रखी हैं। बैठिए भाई, अभी तो बहुत बारिश होगी, इतना परेशान मत होइए। आप देखिए, इतने दिन से बारिश नहीं हो रही। पतंग का मामला आया, मजलिस की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई, जलसा होते की बारिश हो रही। बल्दिया का इलेक्शन अगर पहले हो जाता तो अब तक बहुत बारिश हो जाती। मजलिस क्या इरादा रखती है? मजलिस इस बात का वादा कर रही है आपसे कि जो हजरात के घर हैं और उस घर का जो प्रॉपर्टी टैक्स आप मिसाल के तौर पर 4000 रुपये देते, मजलिस ये आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल से आप सिर्फ 101 रुपये देंगे। जो 4000 प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, मजलिस इसको 101 रुपये करेगी और ये भी वादा कर रही है कि जो 4000 टैक्स देते थे, बहुत से लोगों का उस पर बकाया है, अदा नहीं हुआ। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि बकाया भी इंशाअल्लाह माफ करवाएंगे। तो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स जो 4000 रुपये देते, वो इंशाअल्लाह ताला 101 रुपये सालाना होगा और जो 4000 रुपये के ऊपर बकाया था वो पूरा खत्म। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी बात जो मजलिस आपसे क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि बिल्डिंग परमिशन के लिए बहुत सी तकालीफ होती है। आपको जानकर हैरत होगी, ये लक्की पान शॉप है ना, अगर आप एक पान शॉप खोलने गए, उसका परमिशन लेने गए तो आपको 10 जगह से दरखास्त देना पड़ता। तो मजलिस ये वादा कर रही कि जितने पान शॉप होंगे या बिल्डिंग का परमिशन होगा, घर का परमिशन होगा, इंशाअल्लाह ताला इसको आसानी के साथ बगैर रिश्वत दिए, ना सियासतदानों को दिए, ना कारपोरेटर को देना पड़ेगा, ना बल्दिया के लोगों को देना पड़ेगा, साफ सुथरे अंदाज में इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के तमाम परमिशन आपको कम से कम डेवलपमेंट बेटरमेंट चार्जेस पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस वो काम कराएगी। तीसरी बात यह है कि बहुत से लोग बिल्डिंग रेगुलराइजेशन की स्कीम में अपना दरखास्त दे चुके हैं, अब तक वो दरखास्त से पेंडिंग है। बहुत से लोग उसमें पैसा भी दे चुके हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला उसमें तेजी पैदा की जाएगी। जिनकी दरखास्तें कई अरसे से वहां पर रुकी पड़ी है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी पूरा कर देंगे। 5वीं बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेट्रो रेल की बात होती है और लोग कहते मजलिस नहीं चाहती। हम यकीनन चाहते कि हमारे पुराने शहर के हिस्से में मेट्रो रेल आए और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे, हुकूमत पे दबाव डालेंगे। उसका प्लान मंजूर हो चुका है कि जल्द से जल्द पुराने शहर के इलाके में मेट्रो रेल का काम शुरू हो सके। और एक अहम बात जो आप देखते होंगे और आपको रोज तकलीफ होती होगी कि कचरा हर जगह पर उसके अंबार लगे रहते हैं। इसके लिए मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी की, नए नए गाड़ियों का इंतजाम किया गया
कि नए गाड़ियां आएंगी और कचरा उठाकर लेकर जाएंगी, मगर जहां पर कचरा उठाकर एलबी नगर के पास लेकर जाते, वहां पर जो डंपिंग यार्ड है वो नाकाफी हो रहा है। और सबसे बड़ा मसला हमारे सामने कचरे की सफा उठाने का इंतजाम और कचरे का डिस्पोजल का बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हैदराबाद के लिए, क्योंकि शहर हैदराबाद बहुत ज्यादा उसमें आबादी हो चुकी है, शहर बढ़ चुका है, कचरा काफी जमा होता है, इसलिए सैनिटेशन के स्टाफ में इजाफा किया जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमने प्रोग्राम बनाया कि करीब, अगर मैं गलत ना कहूं तो जितने भी स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है इंशाअल्लाह ताला वो स्टाफ को रखकर सही तरीके से, यानी रोज का रोज कचरा उठे, ताकि जिस जगह पर कचरा डाला जाता है वहां पर गंदगी ना हो और साफ सुथरा रहे। और एक अहम बात कि कचरे की जब बात आती है, सब लोग बोलते हैं कि मेरे गली में कचरे की कुंडी होना, ट्रांसफार्मर होना, मगर मेरे घर के सामने नहीं होना। अब कचरे की कुंडी को आसमान पे तो नहीं लटका सकते, ट्रांसफार्मर को लटका सकते, मगर बना के रखना पड़ता। तो बोलते मेरे घर के सामने नहीं होना, उसके घर के सामने रखो। उन्हें बोलता नहीं वहां पे रखो, होते होते उन्हें क्या और चले जाता। तो इसलिए जरूरी है कि उसका भी एक मौसर इंतजाम करना बेहद जरूरी है। ट्रांसफार्मर और हमारे घरों के ऊपर से हाई टेंशन वायर जाते, मजलिस इस बात का वादा कर रही है कि बल्दिया के पैसों के जरिए से बहुत से हमारे गरीब बस्तियों में ऊपर से तार जा रहे हैं और खतरे का बाइस बन सकते हैं। मजलिस बल्दिया के पैसों के जरिए अंडरग्राउंड केबलिंग करवा के उन हाई टेंशन वायर जो भी हो या जो तार है उसको अंडरग्राउंड केबलिंग करवाएंगे। दूसरी बात, मैं आपके सामने कई और एक बात रखना चाह रहा हूं कि आप देखते हैं कि सामने ये फ्लाईओवर बन गया, ये भी मजलिस की नुमाइंदगी पर यकीनन बहुत लंबा टाइम लगा। इसको इतना टाइम लगा कि ऐसा दिख रहा था कि कोई मालगाड़ी जा रही है, जो घोड़ा रुक गया रुक जा रही थी, मगर अल्लाह के करम से मजलिस की नुमाइंदगी पर यह काम हुआ। मुर्गी नाले का बहुत बड़ा वाइडनिंग हुई, साफ सफाई का इंतजाम हुआ। यहां पर नैक का सेंटर बनाया गया बच्चों के लिए, 3 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग, जिसमें वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उनको रोजगार के खुद मौके उनको फराहम हो जाते, वो खुद अपने तौर पर काम करके पैसे कमा सकते। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ये भी आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला पूरे शहर हैदराबाद में 1500 रिवर्स ऑस्मोसिस के पानी के प्लांट स्लम और गरीब इलाकों में हम लगाएंगे। मैं जब एमपी फंड से पहली मर्तबा शहर में साफ पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए अपने एमपी फंड से 10 या 11 लाख की लागत से बोरवेल का पानी लेकर उसको साफ करके 1 रुपये में 11 लीटर बिस्लरी के बोतल से साफ पानी मैं मुहैया कर रहा था। जब मैंने बात कही तो लोग मुझ पर हंसना शुरू करे, मुखालिफिन बोले देखो इन्हें 1 रुपये में 11 लीटर पानी देते बोले। मैं बोला बराबर दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कई शहर के इलाकों में वो कामयाबी के साथ वो स्कीम चल रही है। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि 1500 ऐसे रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें आप 1 रुपया डालेंगे तो साफ बिस्लरी के बोतल या किनली के बोतल से साफ पानी आपको मिलेगा। और आप जानते हैं कि गंदा पानी पीने की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हमारे छोटे बच्चे होते हैं, और जिसकी वजह से घर में डॉक्टर का बिल, दवाओं का बिल में इजाफा होता जाता है। खराब पानी आने की वजह से बच्चों को ज़ईफ लोग पहले बीमार पड़ जाते हैं। तो मजलिस ये भी आपसे वादा कर रही है कि 1500 रिवर्स ऑस्मोसिस के ये प्लांट लगाए जाएंगे। और हम ये भी वादा कर रहे हैं कि शहर हैदराबाद में 24 असेंबली हल्क़ात जिले शहर में, और हर इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह ताला जहां पर गवर्नमेंट की जमीन होगी वहां पर गवर्नमेंट से जमीन हासिल करके इंशाअल्लाह ताला गरीब आवाम के लिए एक शादी खाना वहां पर तामीर करेंगे, ताकि आप शादी कर सके, अपने दीगर तकारीब का वहां पर एहतमाम कर सके। क्योंकि बहुत बड़ा काम हो जाएगा गरीबों के लिए, क्योंकि पहले ही हम लोग सुनते नहीं है जहेज की लानत में मुब्तला है,
और शादी के अखराजात हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है। दूसरी और एक अहम बात जो एक्शन प्लान मजलिस ने बनाया वो ये है कि हम पूरी कोशिश करके पूरे साउथ जोन में जहां कहीं भी माजी में हिंदू मुसलमानों के फसाद हुए, जो टेंशन के इलाके, वहां पर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने एमपी फंड से और बल्दिया के फंड से वहां सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि हमारे हिंदू भाई भी और हम मुसलमान भी आराम जिंदगी गुजार सके। जो शरपसंद अनासिर है जिनका मकसद था कि दोनों लड़ते हैं ना, हम उनको रोक सकेंगे। कैमरा लग जाएंगे, जो गड़बड़ करेगा और नजर आ जाएगा। और कैमरा ऐसा है कि स्ट्रांग कैमरे लगाएंगे ताकि हमेशा के लिए सुकून और अमन यहां पर रह सके। मैं बहुत से इलाकों में अपने एमपी फंड से मिसाल के तौर पर मंगलहाट डिवीजन में वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी। वहां पर एक शख्स जो बात करी कुछ कर रहा था, बोला इसका इलाज एक ही है, कैमरे लगाना। उसके घर के मुंह पे लगा दिया कैमरा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बोला बोलो अब कैमरा लगाए। कैमरा लगाते कि उन्हें रोज रात में हर मुंह पे कपड़ा डाल के घर में जा रहा। तो कैमरा जरूरी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब हम सेल फोन में सारी दुनिया का मुताला कर सकते तो अगर हम कैमरा लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे सबसे पहले हिसास इलाकों में। दूसरा, जहां पर ये फाइनेंसर रहते हैं जो सूद का कारोबार करते हैं और गरीबों की गुर्बत का इस्तेसाल करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाना बेहद जरूरी है। और तीसरा, ट्रैफिक का इंतजाम करना, उससे आसान हो जाएगा। अगर आप मोटरसाइकिल पे निकलते या गाड़ी में जाते, ट्रैफिक का इंतजाम बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक लाइट रहता, हमारे को तो माशाल्लाह लाइट देखने की आदत ही नहीं है। हम खाली लाइट मारते, लाइट नहीं देखते। गलत नहीं समझना। तो इसके लिए कैमरा अगर होगा तो कैमरे से ट्रैफिक का भी इंतजाम अच्छा होता है। मैं जानता हूं इसलिए कि मैं कई मरतबा मोटरसाइकिल चलाता हूं, मुझे भी तकलीफ होती है और मुझे बात मालूम भी होती है कि एक मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने वाले को कितनी तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है। इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा पार्क मिरालम फिल्टर के पास तामीर हो रहा है। आप जाकर देखिए, कभी गाड़ी रोक कर देखिए, काम चल रहा है, जरा स्लो चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा पूरा मिरालम टैंक का, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इस इलाके के लोगों को अपने अफराद खानदान के साथ लुम्बिनी पार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा इससे बेहतर इंतजाम, लुम्बिनी पार से बेहतर इंतजाम मिरालम टैंक के वहां पर फिल्टर के पास पार्क बनाकर करेंगे। जो हमारे खवातीन आसरा स्कीम है, विकासम स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, मजलिस इस बात का इरादा कर चुकी है कि हम यहाँ पर खवातीन को ताकतवर बनाने के लिए उनमें और ज्यादा से ज्यादा फंड उनको मुहैया करेंगे ताकि हमारे खवातीन घर में बैठकर भी कमाकर अच्छा खासा अपने घर में जो तकालीफ है उसको दूर कर सके। वहीं पर मजलिस आपके सामने वादा की थी और उसको पूरा भी किया। रमनसपुरा मसलक बंद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसलक चालू हो चुका है। अनकरीब में बड़े पैमाने पर, पूरे पैमाने पर इंशाअल्लाह उसकी कार्रवाई चालू हो जाएगी। गौलीपुरा का मसलक अल्हम्दुलिल्लाह तामीर खतम खरीब पर है। अंबरपेट, न्यू बोईगुड़ा, जियागुड़ा का भी तामीर शुरू होने का है। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला वो स्लॉटर हाउस भी चलेगा। स्लॉटर हाउस क्यों जरूरी है हमारे लिए? इसलिए जरूरी है कि शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी जो गोश्त खाने वाली है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, ट्राइबल भी है, सब है। मगर आप याद रखिए मेरी इस बात को, अगर इख्तिदार मजलिस को नहीं मिलेगा, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि हकीकत को सामने रखकर आपसे कह रहा हूं और आपको मिसाल के तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बंबई में और मुंबई के अतराफ में बल्दियात हैं जहां पर शिवसेना बीजेपी का कब्जा हुआ, वहां पर 6-6 दिन 8-8 दिन गोश्त की दुकानों को बंद करके रख दिए। हमारे पास भी गवर्नमेंट हॉलीडे में एक दिन होता बंद, उसके बाद बिस्मिल्लाह शुरू। मगर वहां 6-6 दिन 8-8 दिन दुकानें बंद रही। और फिर मुंबई में क्या हुआ,
गाय को काटने का तो कानून हर जगह पर है, यहां पर भी है, मगर बैल को काटने का नहीं था। महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट ने बैल को काटने का कानून डाल दिया। अब आप बैल को भी नहीं काट सकते, आप बीमार होगा तो भी नहीं काट सकते उसको आप। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह गाय को छोड़ के बैल को भी काटते आप। बैल को काटते काटते एक डंडी बीच में मार देते उसमें, मगर कटता ना, इसलिए कि गरीब क्या खाएंगा फिर। छोटा तो नहीं खा सकता गरीब, उसमें इतनी ताकत नहीं है। मगर याद रखिए, अगर इख्तियार किसी और के पास गया तो बोलेंगे नहीं हमारी आस्था का मामला है, हमारे त्योहार है, हमारी तहजीब है। यानी इन तमाम बातों को लेकर गरीबों के पेट पे लात मारना, वो जो लोग जो बरसों से कारोबार कर रहे हैं उनको रोजगार से महरूम करना, जैसा मुंबई में किया गया, जैसा महाराष्ट्र में किया गया। और हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि हैदराबाद से दो मियां बीवी ट्रेन में बैठकर हरदा मध्य प्रदेश गए तो हमारी बहन से बदसलूकी की गई। हरदा के मुकाम पर कोई गौ रक्षा समिति के लोग आकर उसके शौहर को मारे, बैगों की तलाशी लिए और बोले बताओ तुम्हारे पास गाय का गोश्त है नहीं। ये तमाम वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, इसीलिए हमको हमारे शहर को बचाना है, हमारे शहर को इन जालिम शैतानों से बचाना है। इस शहर की तहजीब, तमद्दुन और यहाँ के जो लोगों की खाने की आदत है, ये तमाम हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसको बचाना जरूरी है। और मजलिस इसीलिए ये तमाम स्लॉटर हाउसेस के मॉडर्नाइजेशन का काम का इरादा कर चुकी है, बहुत से तामीर हो चुकी है, जियागुड़ा का इंशाअल्लाह ताला काम शुरू होगा। और मजलिस का जब मेयर था मौलवी हुसैन, आप देखे होंगे कि शहर में 5 रुपये के ऊपर खाने की स्कीम का हमने आगाज किया। लोग बोले 5 रुपये में क्या मिलता, मगर हम करके दिखाए 5 रुपये में वो स्कीम आती है। बहुत से मुकामात पर जहां पर गरीब रहते हैं, नौजवान रहते हैं, लेबर के जो काम करते हमारे लोग, ऐसे मुकामात पर स्कीम का आगाज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से स्कीम चल रही है। मजलिस ये पूरा इरादा कर चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला ये 5 रुपए की स्कीम को पूरे शहर हैदराबाद के इलाकों में नाफिज किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास गुर्बत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुर्बत है। हमारे पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, कम से कम 5 रुपये किसी के पास होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस स्कीम के नाफिज होने से, जो नाफिज हो चुकी है, बहुत से इलाकों में इसका काम अच्छी तरह से हो जाएगा। और साथ ही साथ कचरे का एक परेशानी, उसके साथ मच्छर की परेशानी, मच्छर की बहुत बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब फरवरी मार्च आ रहा, अगर धूप नहीं निकली तो हम क्या देखते, और मच्छर के काटने से दीगर बीमारियां होती। इसके लिए मजलिस इरादा करती है कि जो एंटोमोलॉजी का स्टाफ है, यानी जो फॉगिंग करते हैं उसको अंग्रेजी में एंटोमोलॉजी बोलते, एंटोमोलॉजी के स्टाफ में और इजाफा किया जाएगा। वो फॉगिंग ऑपरेशंस जहां पर पानी रुकता है, जहां पर ये तमाम गंदगी है, वहां पर सही तरीके से सफाई का इंतजाम मजलिस करेगी। ये काम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने कर रही है। मैं मानता हूं कि मेरी इसमें कमजोरी है कि बहुत से इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि जब से बल्दिया से मजलिस का और कारपोरेशन में हमारे कारपोरेटर्स खत्म हुए, बल्दिया का बजट स्ट्रीट लाइट खरीदने में सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। मजलिस वो पूरे पैसों को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला कोई गली में अंधेरा ना हो, वैसे स्ट्रीट लाइट सालाना या फिर माहाना खरीद कर इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपके सामने इस बात को भी रख रहा हूं कि बल्दिया में रिक्रूटमेंट की जरूरत है नौकरियों की, तो मजलिस आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पूरी कोशिश करेगी कि हुकूमत से लड़कर, हुकूमत से नुमाइंदगी करके जो स्कीम है उसमें इंशाअल्लाह ताला 2607 नौकरियां निकलेंगी, जिसमें रिजर्वेशन के तहत मुसलमानों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके सामने करके दिखाएगी। साथ ही साथ ये नए एडिशनल स्टाफ है 2607, यानी नए पोस्ट। अब जो रिक्रूटमेंट वेकेंट है यानी खाली पोस्ट है वो 2670 है, यानी करीब 5100 के करीब नई जायदादें निकलेंगी और ये काम मजलिस करेगी। वैकेंसी 2750 की है,
हमारा कब्जा होगा तो इमाम मजलिस इन चीजों को पूरा करेगी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 2750 वेकेंट पोस्ट पर नौकरियां आएंगी तो मुसलमानों को हिस्सा मिलेगा, दलित को मिलेगा, ट्राइबल को मिलेगा, बैकवर्ड क्लास को मिलेगा, नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं इंशाअल्लाह ताला उससे उनको उसका फायदा भी होगा। साथ ही साथ ये दरिया कृष्णा और गोदावरी से पानी की जरूरत है। हमको सिर्फ 16 टीएमसी पानी मिल रहा है कृष्णा से और 10 गोदावरी टीएमसी गोदावरी से मिल रहा है। मजलिस हुकूमत से लड़कर 40 टीएमसी पानी कृष्णा और गोदावरी से हासिल करेगी ताकि जो पानी की किल्लत है दूर हो सके। ये एक जामे प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया और आप जानते हैं कि आपके पानी के बिल के बकाया जात, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस घर में पानी का बिल का बकाया जात बाकी है, ड्यूज बाकी, आपको एक पैसा भरने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम बकाया जात को माफ कराएंगे। जो पीने के पानी के बिल के बकाया जात है, जो प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया जाते हम पूरे उसको माफ कराएंगे। और मजलिस आपसे इस बात का भी वादा करती है कि 2 बेडरूम हाउस की जो स्कीम है हुकूमत की, मजलिस लड़कर इंशाअल्लाह ताला हर एमएलए को, अगर मैं गलत ना कहूं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 या 3-4 उतने मानों को नंबर है, बहरहाल हम पूरी कोशिश करके वो 2 बेडरूम हाउसिंग की स्कीम का भी सही तौर से उसका इतलाक कराएगी, क्योंकि गरीबों के पास आज एक जाती घर की बेहद जरूरत है और हर गरीब की पुकार ये है कि मुझे एक जाती घर मिले। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये तमाम कामों को लेकर आगे बढ़ रही है। हमको सब स्टेशन की जरूरत है, लाइट के सब स्टेशन की जरूरत है। अब मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो ट्रांसफार्मर के लिए सीबीडी डिवीजन होना पड़ता, सीबीडी डिवीजन के साथ एक फ्यूज का सेंटर होना पड़ता। ये तमाम के तमाम हम एफओसी सेंटर जो बोलते इंशाअल्लाह ताला, अगर चंद्रायन गुट्टे में सीबीडी एफओसी सेंटर 1 या 2 है तो इंशाअल्लाह हम कम से कम 5 से 10 करेंगे, ताकि जैसे लाइट बंद हुई अगर सीबीडी का सेंटर होगा, एफओसी का सेंटर होगा तो फौरन तेजी के साथ उस मुकाम पर, उस बस्ती में, उस इलाके में जाकर वो लाइट के काम को सही कर दिया जा सकेगा। ये इसमें बहुत से चीजें हैं, दूसरे बोरिंग होंगे इसलिए नहीं सुना रहा हूं, जो सही जिसका ताल्लुक हमारे रोजमर्रा जिंदगी से है। ये एक्शन प्लान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने रख रही है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप अपनी जमात को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज है, मजलिस को कामयाब करिए। ये काम मजलिस करना चाहती है। मुखालिफीन मजलिस के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बीजेपी बोलती इन्हों एंटी नेशनल है, कांग्रेस बोलते इन्हों फिरका परस्त है, छोटी बीजेपी तो नजर ही नहीं आ रही आजकल। बहरहाल ये काम मजलिस करना चाहती है ताकि हमारे शहर में और खूबसूरती ला सके। खूबसूरती के साथ साथ जो कचरे उठाने का मसला है, प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, हमारे पानी के बकाया जात का मसला है, घरों के टैक्स का बकाया जात का मसला है, साफ पीने के पानी का मसला है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, घर दिलाना गरीबों का एक मसला है। इन तमाम मसाइल के लिए जरूरी है कि हैदराबाद की बल्दिया में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया को पहले से ज्यादा तादाद में कामयाब करें, ताकि हम लोग अपने तरक्याती काम को लेकर आगे बढ़े। दवाखाने भी अर्बन हेल्थ सेंटर के हमको कायम करना है। आज गरीबों के लिए बहुत बड़ा मसला दवाखाने को जाना है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर यहां पर समद अब्दाद ने मुझे आज बताया कि अर्बन हेल्थ सेंटर एक मंजूर हो चुका है, जहां पर आपका पोलिंग बूथ है फूल बाग में। इलेक्शन के बाद उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड फ्लोर में वो दवाखाना चालू हो जाएगा। मेरी आज पैदल दौरे में हमारे बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे शिकायत की कि मियां दवाएं बड़ी महंगी हो चुकी है। यकीनन दवाएं बड़ी महंगी हो चुकी है। मैं अपने एमपी बजट से हुकूमत हिंद को लिखा हूं कि मुझे इस बात की इजाजत दी जाए कि जेनेरिक ड्रग्स आते, ये हमारे दवाएं मिलते हैं बाहर की कंपनियां बनाते, अगर हिंदुस्तान की कंपनियां बनाए तो उसमें 15 से 20 रुपए का फर्क आ जाता।
तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए। मेरी कोशिश ये है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने के अंदर कम से कम 3-4 जेनेरिक ड्रग्स के मेडिकल शॉप में खुलाऊंगा, ताकि गरीब आवाम वहां पर जाकर कम पैसों में वही दवा, माने उसमें तो डुप्लीकेट नहीं होगा, वही दवा कम पैसों में हासिल कर सकते। ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आपके सामने रखना था, क्योंकि लोग कहते कि लोग जज्बाती बात करते, तकरीर करके चले जाते। नहीं मेरे दोस्त, जो काम अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैसत एमएलए आपके इस इलाके में किया कि इतनी बड़ी करोड़ रुपए की लागत से एक स्कूल की बिल्डिंग तामीर की, जिसमें मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है गरीब आवाम को, यह एक बहुत बड़ा कारनामा है, यह बहुत बड़ी खिदमत है। यकीनन और बहुत से काम होना बाकी है, मैं इसका इकरार कर रहा हूं, मगर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, जंगम-बेग से रहमान को कामयाब करिए, उप्पूगुड़ा से समद अब्दाद के फर्जन को कामयाब करिए, और हमारे फलकनुमा से नायक साहब को कामयाब करिए। एक होकर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि जीत रहे क्या जाना है, नहीं मेरे अजीज दोस्तों, एक एक वोट की अहमियत है। यकीनन मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी, मुख्तलिफ बातें करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, मगर ये लोग साल के 12 महीने अगर कोई काम करता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दिन के कम से कम 10 से 12 घंटे अगर कोई काम करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हिंदुस्तान में अगर किसी सियासी जमात का दफ्तर हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे अगर कोई काम करता है दफ्तर, सियासी दफ्तर, तो दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। अगर रात के अंधेरे में कोई वाकया हो जाता है तो सबसे पहले कोई पहुंचता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में पहुंचती है। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि अपनी जमात को मजबूत करिए। देखिए हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में क्या हो रहा है। आज तमाम लोगों की नजर हैदराबाद के बल्दिया इंतखाबात पर है। फिरका परस्त ताकतें, मौका परस्त ताकतें नहीं चाहती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखा जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर देखना चाहते हैं। आज हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी गच्चीबौली में है, वहां पर एक दलित बच्चे को मजबूर किया गया, जुल्म किया गया, सोशल बायकॉट किया गया, जिसका नाम रोहित था। वो मजबूर होकर इन जालिमों का जुल्म का शिकार होकर सोशल बायकॉट को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान ले लिया, खुदकुशी कर लिया। आज वहां पर एक दलित बच्चे ने मुझसे कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको मालूम हैदराबाद को ये लोग देखकर क्यों जलते हैं, ये संघ परिवार के लोग? ये इसलिए जलते हैं कि हैदराबाद वाहिद शहर है सारे हिंदुस्तान में जहां मोदी का कुछ नहीं चल सका, जहां पर मोदी का कुछ नहीं चल सका। सब जगह मित्रों का जादू चला, यहां आया तो मालूम हुआ कि नहीं, यहां मित्रों का नहीं बड़े का जादू चलता। तो मित्रों का जादू नाकाम हो गया। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि इनके ये हसद भरी निगाहों से हैदराबाद को देखते हैं। उस दलित बच्चे ने मुझसे कहा, ओवैसी भाई, हम हैदराबाद में बीफ फेस्टिवल कर सकते, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं कर सकते जिसमें आपका भी रोल है। मैंने कहा हमारा बहुत बड़ा रोल है, हम ही तो माशाल्लाह दुकानों को आबाद रखते। मगर याद रखिए उस बच्चे की जबान में सच्चाई थी कि ये हैदराबाद को हसद भरी निगाहों से देखते हैं कि यहां पर बीफ फेस्टिवल होता है, यहां पर बीजेपी की कामयाबियों को हमने रोक दिया किसी हद तक, मगर और बनने नहीं देना है इनको। इसीलिए हमारे इत्तेहाद को, हमारी जमात की बढ़ती हुई मकबूलियत को और ताकत को देखकर परेशान है। अरे कांग्रेस क्या है बताओ आप? कांग्रेस 100 साल की बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस वाले आके हमको आंखा दिखा रहे, अरे मुंह में दाता नहीं है तुम्हारे, तो हमारे से आके पंजा लगा रहे हमारे इलाके में आके। मेरे भाई, वो गया जमाना कि हर मजबूरी की चीज ने हम है नहीं है बाप। अब गया जमाना, कौन सी रियासत में आपके पास इख्तिदार है? कौन सी? 208 जिसके पास एमपी थे 44 पे आ गए। इसका जिम्मेदार मैं हूं। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर रहे, महाराष्ट्र गए हो जाते, बाबा का मुल्क है, नहीं जाएंगे। बेंगलुरु गए, जाएंगे, अब्बा का मुल्क है। नहीं, दिल्ली में जा रहे, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बंबई चले गए, जाएंगे, क्या आपके बाप का है? मैं बोलूं मेरे बाप का है।
आपकी माँ का है तो आपकी माँ का लो, मेरे बाप का है इसलिए मैं जा रहा हूं वहां पर। वो वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, क्यों? आप क्या चौधरी है हिंदुस्तान के? वीजा देने का ऑफिस खोल के बैठे रहे, तुमसे पूछ के जाना। अब आके बोल रहे हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। पहले अपने आप को संभालो, पैर लड़खड़ा रहे तुम्हारे। मैं जानता हूं हैदराबाद के बल्दिया इंतखाबात के बाद इस पार्टी में और एक हलचल होने वाली, अभी नहीं बोलता हूं मैं। ये लोग पत्ते खेल दिए ना अभी अपने। ठीक है, अब इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बताएगी बल्दिया इलेक्शन के बाद क्या क्या हो सकता है। बहरहाल आपको अपने शहर को बचाना, ये शहर हमारा है मेरे अजीज दोस्तों। इस शहर की तहजीब, तमद्दुन, रिवायत, इस शहर के अमन को हमको बचाना है। इस शहर की जो मोहब्बत की फिजाएं हैं उसको और मजबूत करना है। अपनी जमात को मजबूत करिए। मैं रास्ते में अभी जब आ रहा था तो किसी एक जगह पर एक नौजवान मुझे चिट्ठी लिख के दिया, जरा इसको बोल दो जलसे में आप। मैं बोला क्या है मेरा, पढ़ लो आप। बोला अच्छी बात है, कहाँ है कागज? हाँ, उन्होंने लिखे आप अपनी तकरीर में बोलना असद भाई कि शहर में आजकल क्या चल रहा। मैं बोला ये क्या नहीं, पढ़ो। बोला ठीक है। उन्हें बोला शहर में आजकल क्या चल रहा, तो उन्हें बोला नहीं फाग नहीं चल रहा, ओनली मंजलिस चल रही है। बोला बड़ा खूब है तो शहर में क्या चल रहा, फाग भी नहीं चल रहा, खाली मंजलिस चल रही करके। बोला बहुत अच्छे, 12 लोग नौजवान यहां पर होगा। भाई मैं पढ़ दिया आपकी बात को, अब आप इत्मीनान में रहिए, फाग भी लगाइए, क्या करते करो, मगर 2 तारीख को निकल के वोट डालिए। अपने पूरे बुजुर्गों को, अफराद खानदान को लेकर जाकर पतन के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद पर, अपने मिली शऊर और जज्बे का सबूत देकर अपनी जमात को कामयाब करिए। मुझे एक और जलसे में जाना है, इसलिए आपसे माजरत चाहता हूं। शुक्रिया।